मशीन तक, फिर वह दोबारा से उसको पत्र लिखता है। इसी प्रकार के जब वह दोबारा उसको पत्र लिखता है तो उसे हमें अनुगमन पत्र कहते हैं। आगे बच्चों हमारे हैं तकादे के पत्र। तकादा किसे कहते हैं? आज का युग साख का युग है। विक्रेता अपने माल को उधार बेचता है और कभी कभी ऐसा होता है क्रेता समय पर उस माल का भुगतान नहीं कर पाता है, तो जब उससे हमें पैसे मांगने होते हैं हम उसे तकादा करते हैं। तकादे का अर्थ है कि हम उससे भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। तो विक्रेता द्वारा क्रेता को उधार माल बेचा जाता है। क्रेता माल की राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाता, इसके द्वारा विक्रेता के लिए क्रेता को जो पत्र लिखा जाता है वह भुगतान प्राप्त करती या तकादे का पत्र कहलाता है। तकादे के पत्र हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, पहला है हमारा प्रथम तकादे का पत्र, द्वितीय तकादे का पत्र, तृतीय तकादे का पत्र और अंतिम तकादे का पत्र। प्रथम तकादे का पत्र क्या है? प्रथम तकादे के पत्र में हम ग्राहक को ऐसी भाषा जो है थोड़ी सी विनम्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि आपने निम्नलिखित धनराशि का भुगतान समय पर नहीं किया, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस धनराशि का समय पर भुगतान कर दें। ठीक है। दूसरा हमारा है द्वितीय तकादे का पत्र। जब वह पहले तकादे के पत्र का भी कोई उत्तर नहीं देता ग्राहक, तो हम उसे एक द्वितीय तकादे का पत्र लिखते हैं। उसमें हम पहले तकादे का भी वर्णन करते हैं कि आपने पहले तकादे, हमने पहले भी आपको एक पत्र लिखा था, आपने उसका भी उत्तर कोई नहीं दिया, और उसमें लिखते हैं कि आपकी तरफ इतनी धनराशि बकाया है, आपने उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस ओर ध्यान दें और जो धनराशि आपकी तरफ बकाया है उस धनराशि का चेक हमें तुरंत देने की कृपा करें। अब तृतीय तकादे का पत्र आ गया। जब ग्राहक पहले दोनों तकादों के पत्र का कोई उत्तर नहीं देता और कोई भी रिस्पांस उसकी तरफ से हमारे को प्राप्त नहीं होता, तो हम उसे फिर तृतीय तकादे का पत्र लिखते हैं। इस तृतीय तकादे के पत्र में भी प्रथम द्वितीय तकादे के पत्रों का वर्णन करते हैं कि हम आपको पहले भी 2 पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आपने उसका कोई भी उत्तर हमें नहीं दिया। फिर हम इसमें थोड़ी सी सख्त भाषा का प्रयोग करते हैं कि यदि आपने इस तारीख तक हमारा भुगतान नहीं दिया तो आपके और हमारे जो बीच में संबंध स्थापित है वह ठीक नहीं हो पाएंगे या व्यापारिक गुणों का इससे ह्रास होगा। इस प्रकार हम फिर अगर अंतिम तकादे का पत्र लिखते हैं, अंतिम या चौथे, जब ग्राहक पहले दूसरे तीसरे तकादे के पत्रों का उत्तर नहीं देता तो हम एक उसे अंतिम तकादे का पत्र लिखते हैं कि अब आप यदि इस समय सीमा तक हमारे को धनराशि का भुगतान नहीं करेंगे तो हमें मतलब जो है आपको हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार बच्चों हमने सीखा कि तकादे के पत्र किसे कहते हैं और तकादे के पत्र 4 प्रकार के होते हैं। आगे हमारा है परिपत्र अथवा गश्ती पत्र। जब एक ही सूचना बहुत से व्यापारियों को एक ही समय भेजनी होती है उस समय जो पत्र लिखा जाता है वह परिपत्र या गश्ती पत्र कहलाता है। जब एक ही सूचना एक ही समय पर अनेक व्यापारियों को भेजनी होती है तो इस आशय का जो पत्र व्यापारी लिखता है वह परिपत्र या गश्ती पत्र कहलाता है। व्यापारी को बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जो एक सी सबको एक समय में भेजनी होती है। कौन कौन सी सूचनाएं हो सकती हैं? नई वस्तु का विज्ञापन करने के लिए, नए साझेदार का प्रवेश करने के लिए, पुराने साझेदार का अवकाश करने पड़ने पर, अपने इस व्यापार के स्थान में परिवर्तन करने के लिए और व्यापार के नाम का परिवर्तन करने के लिए। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण वह परिपत्र लिखता है। अगला पत्र है हमारा बैंक संबंधी पत्र। जो पत्र एक व्यापारी अपने बैंक या अन्य बैंक को लिखता है उसे बैंक संबंधी पत्र कहते हैं। बैंक आज आधुनिक सभ्यता का वित्त और व्यापार का धमनी केंद्र बन गए हैं, क्योंकि आज हमारे जीवन में बैंकों का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक व्यापारी बैंक में अपना चालू खाता खोलता है और क्योंकि उसे दिन में कई बार रुपया पैसा निकालना होता है और जमा करना होता है, इस कारण से वह बैंकों से अपना व्यवहार करता है। दिन में जब वह कई बार रुपया पैसा निकालता है तो वह उसे बैंक में कई बार जाना आना पड़ता है। अब हमें देखना है बैंक में लिखे जाने वाले पत्र कौन कौन से, बैंक से हम संबंध स्थापित करते हैं तो किस लिए करना पड़ता है।
बैंक में जब पत्र लिखते हैं तो हमें खाता खोलने के लिए, बैंक से पासबुक या चेक बुक प्राप्त करने के लिए, अधिविकर्ष की सुविधा प्राप्त करने के लिए, दूसरे ग्राहकों के संबंध में साख प्राप्त करने के लिए, बैंक का कभी कभी खाता बंद करना पड़ता है उसके लिए, एक शाखा से दूसरी शाखा में धनराशि को हस्तांतरित करने के लिए, और एक समय में दूसरे धनराशि को हस्तांतरित करने के लिए हमें बैंक में अनेक पत्रों का लिखना पड़ता है। आगे पत्र है हमारे बीमा कंपनी को पत्र। जो पत्र बीमा कंपनी को लिखे जाते हैं उन्हें बीमा कंपनी के पत्र कहते हैं। आजकल खतरों को कम करने के लिए और जोखिम से बचने के लिए बीमा कराया जाता है। आग लगने या किसी साझेदार की मृत्यु होने बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी को पत्र लिखे जाते हैं। जो पत्र बीमा कंपनी को लिखे जाते हैं वे बीमा कंपनी के पत्र कहलाते हैं। आज का जमाना जो है खतरों का जमाना है, तो इसलिए आदमी या व्यापारी अपने व्यापार का, अपने माल का, अपने खुद का बीमा करा कर रखता है कि वास्तव में उसे यदि बाद में कोई हानि होती है किसी प्रकार से तो वह बीमा कंपनी से उसके दावे की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए वह बीमा कंपनी को अनेक पत्र लिख सकता है। जैसे सबसे पहले यदि कोई माल उसके रास्ते में क्षतिपूर्ति, बीमा उसके रास्ते में कोई माल रास्ते में नष्ट हो गया है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दावे के लिए, या कोई नई पॉलिसी उसे लेनी है उसके लिए, या अपनी पॉलिसी पर उसे ऋण लेने के लिए वह अनेक पत्र बीमा कंपनियों को लिख सकता है। हम सीखेंगे कि व्यापारिक पत्र व्यवहार का महत्व क्या है। व्यापार में जो है हमारा पत्र व्यवहार उसकी आत्मा कहा जाता है, क्योंकि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जो संबंध स्थापित करता है वह उसके संबंध उसके व्यापार पर निर्भर करते हैं। इसलिए कहा भी गया है व्यापार में पत्र व्यवहार उसकी आत्मा है। इसलिए आज हम इन पॉइंट्स के माध्यम से वर्णन करेंगे कि पत्र व्यवहार का महत्व क्या है। सबसे पहला है व्यवसाय क्षेत्र को विकसित करना। आज हमारा व्यापार राष्ट्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। दिन दूनी रात चौगनी हम व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए पत्र व्यवहार के माध्यम से हम अनेक व्यापारियों से संबंध स्थापित कर सकते हैं और उनको अपनी अपनी वस्तुओं का बारे में बता सकते हैं। इसलिए हमारे व्यापार में वृद्धि होगी और हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। आगे है हमारा पत्र, आगे हमारा महत्व है मितव्ययिता। मितव्ययिता का अर्थ है कि कम खर्च करना। कम खर्च में पत्र व्यवहार के माध्यम से हम कम खर्च से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आमने सामने बैठेंगे तो इसमें बहुत अधिक खर्च होगा, लेकिन पत्र व्यवहार के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसलिए पत्र व्यवहार हमारा बहुत सरल सस्ता साधन है। आगे हमारा है रचनात्मक शक्ति का सृजन। पत्र व्यवहार के माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्ति से अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं और पुराने संबंधों को और अधिक दृढ़ बना सकते हैं, और नए संबंधों के बारे में भी हम अनेक ग्राहकों को पत्र लिखकर उनसे हम नए संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगला महत्व है हमारा अनेक लोगों के साथ एक ही समय में संपर्क। पत्रों के माध्यम से हम अनेक लोगों से एक ही समय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उनसे अपने जो हमारा उत्पाद है उसके बारे में बता सकते हैं, और इसके द्वारा जो हमारे व्यापार के संबंध हैं वह अधिक मधुर बनेंगे। और एक साथ अनेक लोगों से संपर्क बनाकर हम जो हमारे व्यापार के उद्देश्य हैं, व्यापार का उद्देश्य क्या है, हमारा लाभ कमाना है, तो व्यापार के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा है साख निर्माण में सहायक। इसके माध्यम से हम संस्था की साख और ख्याति बढ़ती है। पत्रों के माध्यम से हम अपनी गुडविल को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, और जब हमारी गुडविल या साख हमारी अधिक बढ़ेगी तो हम अपने व्यापार को भी बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे जो अधिक ग्राहक हमारी तरफ आकर्षित होंगे, और जब ग्राहक आकर्षित होंगे तो हमारी जो लाभ कमाने की क्षमता है वह बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगला है हमारा साक्ष्य के रूप में प्रयोग। पत्र क्योंकि लिखित रूप में होते हैं तो भविष्य में कभी
दो ग्राहकों के बीच में या दो व्यापारियों के बीच में किसी कारण से आपस में मतभेद होते हैं और उन्हें न्यायालय में जाना पड़ता है, तो इस कार्य में पत्र हमारे बहुत सहायक के रूप में होते हैं, क्योंकि वह वहाँ पर हम उन पत्रों को साक्ष्य या प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपने अपनी व्यापारिक शर्तों में ये लिखा था और अब आप लेकिन उन बातों से बीच में मुकर रहे हैं। अगला हमारा महत्व है शिकायतों का समाधान। पत्र व्यवहार के माध्यम से हम जो भी व्यापारिक शिकायतें हैं उनका समाधान कर सकते हैं। शिकायतें क्या क्या हो सकती हैं? या तो समय पर हमारा माल प्राप्त नहीं हुआ, या रास्ते में हमारा माल खराब हो गया, या आपकी पैकिंग सही नहीं हुई। इन सब शिकायतों को हम पत्र के माध्यम से दूसरे व्यापारी को लिख सकते हैं और प्रथम व्यापारी इन शिकायतों का समाधान हमें बता सकता है कि मैं इस कारण से यह माल समय पर नहीं पहुंचा सका, या माल रास्ते में जो माल आपका खराब हो गया इस कारण हो गया, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा और आगे से भविष्य में ऐसी कोई भी शिकायत आपको नहीं प्राप्त होगी। अगला हमारा अंतिम वो है महत्व लिखित विवरण रखना संभव। व्यापार में व्यापारियों के मध्य शर्तों को याद रखना संभव नहीं होता, अतः इस समस्या का समाधान हेतु व्यापारियों के बीच शर्तों का पत्र द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। क्योंकि पत्र हमारे लिखित होते हैं, इस कारण से उनको हम भविष्य में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि भविष्य में हमें कोई भी हमारे दो व्यापारियों के बीच में कोई मनमुटाव होता है किसी कारण से कि आपने आवश्यक शर्तें हमारी ये बताई थी, भुगतान की शर्तें ये थी, लेकिन हम उन्हें बाद में दिखा सकते हैं कि देखिए हमने पत्र में ये लिख कर दिया था, तो इसलिए हम भविष्य में अपने पत्रों के माध्यम से उनकी शंका का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे पास लिखित रूप में लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हमने सीखा कि व्यापार में वृद्धि करने के लिए हम कैसे व्यापारिक पत्र लिखते हैं और व्यापारिक पत्रों के प्रमुख प्रकार क्या हैं। प्रकार कौन कौन से थे हमारे? पूछताछ के पत्र, निरक पत्र, आदेश पत्र, परिचय पत्र, ये सभी हमारे इसके प्रकार थे। और व्यापारिक पत्र का प्रारूप यानी कि व्यापारिक पत्र को लिखते कैसे हैं, शुरुआत से कर कर अंत तक कैसे लिखते हैं, उनको हमने 12 भागों में बांटा था। शीर्षक, भेजने वाले का नाम, पता, और उसके बाद सारी चीज़ें हम नीचे तक ले आते हैं। और फिर हमारा व्यापारिक पत्रों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, ये हमने इस अध्याय में सीखा। अब कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं जो आपको अपने उतारने हैं आपको। पहला हमारा प्रश्न है व्यापारिक पत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। व्यापारिक पत्र के विभिन्न भाग मैंने आपको बताए थे कि 1 से लेकर 12 तक भाग हैं, उनको हमें लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है व्यापारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिख लें। व्यापारिक पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, पूछताछ का पत्र, निरक पत्र, आदेश पत्र, परिचय पत्र, तगादे के पत्र, ये सब लिखने हैं और हमें उनके नाम लिखने हैं। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है वर्तमान युग में व्यवसाय की सफलता व्यावसायिक पत्र व्यवहार पर निर्भर करती है, कैसे स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हमें व्यापारिक पत्रों के महत्व का विस्तार से वर्णन करना है। अगला प्रश्न है हमारा पूछताछ के पत्र से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। तो इसमें हमें पूछताछ के पत्र का उत्तर लिखना है कि पूछताछ पत्र किसे कहते हैं, और फिर पूछताछ के पत्र के संबंध में 2 उदाहरण देने हैं। 2 उदाहरण हमें अपने आप बनाकर लिखने हैं कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को पूछताछ के लिए क्या क्या किस प्रकार से लिख सकता है। अंतिम प्रश्न है हमारा निरक पत्र। निरक पत्र का अर्थ बताते हुए निरक पत्र का नमूना। निरक पत्र किसे कहते हैं ये बताना है इसमें, और उसका हमें एक नमूना देना है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पूर्णतः समझ में आया होगा और आप निम्न प्रश्नों को अपने रजिस्टर में उतारेंगे और बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे।